तो गाजा में युद्ध विराम को लेकर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, गाजा में जल्द लागू होगा युद्ध विराम। ट्रंप की तरफ से कहा गया और साथ ही ये कहा कि हमास की पुष्टि के बाद युद्ध विराम किया जाएगा लागू। इजराइल की पीएम नेतन्याहू ने मिस्र रवाना जो टीम है वो कर दी है। हमास के साथ वार्ता के लिए मिस्र टीम रवाना की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का होकर रहेगा निशस्त्रीकरण। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं, कहा है कि गाजा में जल्द लागू होगा युद्ध विराम, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार ललित हमारे साथ बने हैं और जानकारी ललित से लेंगे। ललित, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि जो पूरी कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि दोनों के बीच जो शांति है वो हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर से कहा है कि जल्द युद्ध विराम लागू हो जाएगा, लेकिन हमास की पुष्टि के बाद ये युद्ध विराम लागू किया जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास ने इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखाई और इस पे किसी तरह की आनाकानी की, जी। तो बहुत बड़ी परेशानी उसके लिए पैदा हो सकती है। इस बीच जो है, कल रात नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के साथ अमेरिका ने जिस तरीके की शांति अपील की है, वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है और उसका जो लक्ष्य है कि हमास का निशस्त्रीकरण हो, यानी कि हमास हथियार विहीन हो, उस मोड़ की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब ये बातचीत पूरी तरह से फाइनल होगी, तो उसके बाद हमारे जितने भी कैदी हैं, जिनको अभी कैद किया हुआ है हमास के लोगों ने, उनको रिहा किया जा सकेगा। उसमें कई मृतक भी हैं और कई जिंदा लोग भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रहा है। और अब मिस्र की ओर जो है, इसराइल ने अपनी एक टीम भी भेज दी है, जी। जो कि मिस्र में जाकर हमास के साथ बातचीत करेगी और इस आखिरी दौर की बातचीत को फाइनल करके आगे बढ़ने का काम करेगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि ट्रंप की तरफ से जो कदम उठाया गया है युद्ध विराम को लेकर और यहाँ पर जो शांति स्थापित करने की बात है वो कही जा रही है, और लेकिन इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। और सहारा यहाँ पर जिस तरह से देखे कि उनकी प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं, कहा है कि अच्छा कदम है और लगातार अगर ये युद्ध विराम हो जाता, शांति हो जाती है, तो एक और क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का ले जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही जो है, जहां जहां भी दुनिया में शांति की बातचीत होती है, उसको लेकर वो हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। और वो लगातार जो है, इससे पहले जब रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात थी, जया आप याद कर सकती हैं, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि शांति से पूरी पहल को आगे बढ़ाया जाए, बातचीत के जरिए इसका हल निकले। और आज जब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अ, डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर हमास और इजराइल दोनों तैयार हुए हैं जी। और शांति की एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, तो उसका भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। और अगर कहा जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमास और इजराइल के बीच भले ही एक्टिव युद्ध बंद हो गया हो, लेकिन गाहे बगाहे कई बार हम देख रहे हैं कि हमले भी हो रहे हैं। इसके अलावा हमास के पास कई लोग बंदी हैं, इसराइल के पास कई लोग बंदी हैं। तो अगर ये शांति बातचीत आगे बढ़ती है, जी। तो निश्चित तौर पर जहां बंधक रिहा होंगे, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसराइल और हमास के बीच का जो युद्ध क्षेत्र है, वो भी शांति क्षेत्र में बदल पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि और जल्द से जल्द जो शांति है, जो युद्ध विराम है वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि लगातार जो युद्ध है वो इस समय काफी लंबे लंबे खिंचते हुए नजर आ रहे, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात कर ले या इजराइल के और हमास का जिक्र कर ले, तो युद्ध लगातार लंबे खिंच रहे हैं, जो आगे की अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। देखिए, ये मौजूदा दौर में लड़ाइयों का स्वरूप कुछ बदल गया है। पहले बिल्कुल। ऐसा हुआ करता था कि लड़ाइयाँ एक सीमित समय के लिए होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं बिल्कुल। उसको। जबकि रूस कहा करता था कि ये 15 दिन का काम है, जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इधर हम देख रहे हैं तो इसराइल और गाजा के बीच में हमले लगातार जारी हैं और उन दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है। तो कई जगहों पर ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन दुनिया में सभी बड़े देश जो है,
वो शांति की अपील कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो ये बातचीत शुरू हुई है, ये अपने निष्कर्ष तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।